दिव्य रूप से भगवान के एक मित्र हैं, बोले जिनका नाम है सुदामा। बोले सुदामा कैसे? बोले भगवान से बड़ा धनवान कोई नहीं, लेकिन सुदामा जी से बड़ा निर्धन कोई नहीं। बोले निर्धन हम यदि बात कहें तो वो निर्धन कौन सा? बोले महाराज उनके पास कृष्ण नाम रूपी धन तो बहुत है, लेकिन अपनी आजीविका चलाने वाला धन उनके पास नहीं है। बोले स्थिति कैसी है? बोले घर में एक पत्नी है, बोले जिसका नाम है सुशीला, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। खाने पीने को कुछ है नहीं, बच्चे रोते हैं, या बच्चों की आंखों से आंसुओं की धारा बहती है तो भैया मैया से रहा नहीं जाता। और उसी समय वो अग्नि के ऊपर महाराज बर्तन को रख देती हैं, घड़े को रख देती हैं पानी भरकर, और बच्चों को दिलासा देती हैं चिंता मत करो, तुम अभी महाराज तुम्हारे लिए भी भात पक रहा है, भात तैयार हो जाएगा तो हम सब मिलकर खाएंगे। बच्चे भैया टकटकी लगाकर उस घड़े को देखते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, देखते देखते वो घड़ा इतना गर्म हो जाता है, गर्म होकर फूट जाता है। वो घड़ा क्या फूटता है, वो बच्चों की आशा ही फूट जाती, बच्चों की आशा ही फूट जाती। वो आंखों में आंसू भरकर कहते, मैया तू तो कह रही थी इसमें से भोजन मिलेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैया कहती भैया अब इससे ज्यादा मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती, इससे ज्यादा नहीं संभाल सकती। तुरंत बच्चों को लेकर सुदामा जी के पास आ जाती हैं, अब तुम ही इनको संभालो। सुदामा जी दोनों बच्चों को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, और गोदी में बिठाकर दिव्य रूप से कहते हैं अभी हम सब साथ में भोजन करेंगे, पहले एक कृष्ण कथा तो सुन लो। और कृष्ण कथा सुनानी शुरू करते हैं। अरे हमारे कन्हैया कितने अच्छे मित्र थे, और वो लीलाएं सुनानी शुरू करते हैं। बच्चे वो लीला सुनते सुनते ही सो जाते हैं। आज उनके घर को कौन चला रहा है? आज उनके घर को केवल वो कथा ही चला रही है, वो कथा ही शक्ति दे रही है महाराज की। सब जीवित हैं, बिना आहार के भी सब जीवित हैं। ऐसी स्थिति भैया उनके घर की हो रही है। दिव्य रूप से महाराज सुदामा जी को जब देखो आंखों में आंसू भर भर के रोते रहते हैं, भर भर की आंखों में आंसू भर कर रो रहे हैं। बार बार जब देखो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधा रमण, रोते रहते हैं, उनको पुकारते रहते हैं। जब इस प्रकार सुशीला जी उनकी स्थिति को देखती हैं तो उनको बड़ी दया आती है। वो बार बार कहती हैं अरे आप इतना क्यों उनके लिए रोते रहते हो? बोले आप एक बार जाकर उनसे मिल क्यों नहीं आते? उनके लिए इतना क्यों आप रोते रहते हो? आप मिलाओ ना, आपके मन को तसल्ली पहुंच जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। जैसे ही सुना महाराज सुदामा जी कहते नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूं। सुशीला जी कहती हैं अपने लिए नहीं जा रहे, हमारे लिए तो चले जाओ। हम आप उनका दर्शन करके आपके मन को ठंडक पहुंचेगी, आप खुश रहोगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। हमें कुछ चाहिए थोड़ी, आप उनका दर्शन करिए आओ, हमसे देखा नहीं जाता। आप उनके लिए इतना रोते रहते हैं, इतना आंखों से अश्रुओं की धारा बहाते रहते हैं, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता। आंखों में आंसू भर भर कर रोते रहते हैं। सुदामा जी का मन बना चलो हम दर्शन करने जाएंगे, हम मिलने जाएंगे। लेकिन तुम ही बताओ, बोले मित्र के घर पे खाली हाथ तो जाया नहीं जाता, मित्र के घर पे हम खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? बोले कुछ तो ले जाना चाहिए। बोले उसकी चिंता मत करो, हम व्यवस्था कर देते। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी गई हैं और आसपास से भिक्षावृत्ति करके आसपास से महाराज छानन बीनन लेकर आई हैं। महाराज छानन बीनन लेकर आई, और जो बच्चों का नाक मुंह पहुंचने का कपड़ा था उसी में रखकर उसमें गांठ बांध दी। और भैया गांठ बांध कर महाराज सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी एक हाथ में उसको लेकर, पोटली को लेकर, एक हाथ में लठिया लेकर धीरे 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 चल रहे हैं द्वारका की ओर। दिव्य रूप से भजन करते जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं, उनको याद करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति महाराज चल रही है। कई बार दिशा भी भटके, लोगों ने सहायता भी करी कि भैया द्वारका का रास्ता वहां पर है। बीच में नदी भी आई है, नदी को भी पार किया है, वहां भी एक केवट मिलाए। केवट से कहा भैया नौका से नदी, इस नदी को पार करा दोगे? बोले भैया हमारा तो काम ही ये है। बोले काम तो आपका यही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम कुछ लेकर पार कराते हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए केवल आशीर्वाद है, उसके अलावा कुछ नहीं।
केवट बोला कोई बात नहीं, कभी कभार हम सेवा में भी काम कर देते, कभी कभार भैया सेवा भी, संत सेवा साधु सेवा भी हम कर लेते। दिव्य रूप से केवट ने पार करा दिया। सुदामा जी पार पहुंचे और धीरे धीरे डंडा टेकते टेकते महाराज द्वारका की ओर अद्भुत रूप से उनका प्रस्थान हुआ है। द्वारका के दरवाजे पर वो पहुंचे हैं और द्वारका के दरवाजे पर पहुंचकर महाराज द्वारपाल जो जय विजय पार्षद थे, जिनको श्राप लगा था, वो श्राप से मुक्त हो चुके थे। तो भैया भगवान वैकुंठ में तो है नहीं, भगवान तो भैया द्वारका में। तो दरवाजे पर वो जय विजय पार्षद ही खड़े हैं। उनके पास सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जी ने बताया, भैया हमारा एक मित्र रहता है, तुम उस मित्र को जानते हो? हमारा एक मित्र रहता है। बोले उस मित्र को ने पता हो तो बताओ। बोले सांदीपनी मुनि के आश्रम में हमने एक साथ पढ़ाई करी है, उनके आश्रम में एक साथ हम पढ़े हैं। और भैया वो मित्र हमें बार बार हमें बुलाते थे कि हमारे यहाँ जरूर आओ, हमारे यहाँ जरूर आओ, लेकिन भैया हमें तब तो मौका मिला नहीं। पहले वो भैया मथुरा में रहते थे, फिर मथुरा से मामा जी से भैया कुछ टेंशन चल रही थी, मामा जी को मारा, और जब मामा जी का वध किया तो मामियों ने चैन नहीं लेने दिया। फिर भैया मथुरा भी छोड़कर हमने सुना है आजकल वो द्वारका में रहने लगे। तो द्वारका में आप बताएंगे वो कहां पर रहते हैं, कौन से स्थान पर रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? ऊपर से नीचे तक भैया सबने देखा, और ऊपर से नीचे तक देखकर सब बोले अरे कैसी बात करते हो भैया, वो किसी कॉलोनी में नहीं रहते, किसी गली में नहीं रहते। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले भैया पूरी सोने की जो द्वारका दिख रही है ना, वो पूरी द्वारका उनकी है, ये पूरी सोने की द्वारका उनकी है, वो द्वारकाधीश हैं। जैसे इस बात को सुना महाराज सुदामा जी बोले अच्छा वो पूरी सोने की द्वारका उनकी है? बोले हाँ पूरी सोने की द्वारका उनकी है। अच्छा, बोले पहले तो फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी वृंदावन में, लेकिन बड़ी तरक्की कर ली, चलो अच्छी बात है। महाराज ऐसी अद्भुत लीला चल रही है, महाराज याद कर रहे हैं और उनसे कहा भैया जाओ उन्हें अंदर बता तो दो कि उनका मित्र सुदामा आया है। जैसे अंदर सूचना दी है, जैसे अंदर बताया है, महाराज जिस दिव्य रूप से गोप बालक, दिव्य रूप से महाराज वो दोनों द्वारपाल अंदर की ओर गए और अंदर भगवान को बता रहे हैं कि भैया आपसे कोई मिलने आया है। बोले कौन आया है? बोले महाराज उनकी सूचना दे रहे हैं कि शीश पगान छगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोटी लट्टी सी पटी दुपटी अरुपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो रचदो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही कहा अरे सुदामा आया है, जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना भगवान के आनंद की सीमा ना रही, भगवान दौड़े चले जा रहे, अरे मेरा मित्र सुदामा आ गया, अरे मेरा मित्र सुदामा आ गया। जब वो देखते चले जा रहे, इन्हें अचानक से क्या हो गया? महाराज दौड़े चले जा रहे, मुकुट जमीन पर गिर रहा है, पीतांबर जमीन पर लिथड़ रहा है, अरे मेरा मित्र सुदामा आ गया, अरे मेरा मित्र सुदामा आ गया। देखते देखते महाराज जाने लगे और देखते देखते दरवाजे पर बड़ा सुंदर मिलन हुआ है। महाराज सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे ही अपने हृदय से सुदामा जी को लगाया, सुदामा जी के आनंद की सीमा ना रही, जय जयकार करने लगे। महाराज अपनी पत्नी सुशीला का जय जयकार कर रहे, अरे देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, उस कृपा तुम्हारी ही अद्भुत कृपा हुई है मेरे ऊपर, जो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज मैं तो आ नहीं रहा था, इतने बड़े आनंद से मैं वंचित था। हृदय से लगा लिया। दिव्य रूप से सुदामा जी को लेकर अंदर आए, सुंदर आसन पर बिठाया है, खुद चरणों में बैठ गए, और जैसे ही सुदामा जी के चरणों पर नजर पड़ी, महाराज इतनी लंबी यात्रा को वो करके आए थे, तो देखा पैरों में इतने बड़े बड़े छाले हो रहे हैं, वो छाले भी फूट गए, तो उसमें से बिंदु बिंदु रक्त चुचा रहा है। जब उस दृश्य को देखा तो भैया देखा ना गया। महाराज तुरंत रुक्मणी जी को आवाज लगाई, अरे जल्दी जाओ तो सही, अरे मेरे मित्र के लिए गर्म जल लेकर आओ, उसके पैरों में इसके चरणों में कितनी तकलीफ है। लेकिन रुक्मणी जी जब तक जाती जल गर्म करती और लेकर आती, इतना भगवान को भैया कहां पर इतना धैर्य था, भगवान की स्थिति कैसी हुई। बोले देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छियो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। महाराज आंखों से इतने आंसू बहे, उन आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को उन्होंने धो लिया। महाराज ऐसी अद्भुत लीला चल रही है। सुदामा जी वहां पर बैठे हैं, कन्हैया चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठकर बार बार कह रहे हैं, अरे सुदामा, अरे सुदामा, इतने दिन लगा दिए तुमने मेरे पास आने के लिए, अरे इतना समय में तुम्हें कितना याद करता था। बार बार इस बात को कहते हैं, मैं कितना याद तुम्हें करता था। और बताओ, और सब ठीक है, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले देखो हमारी इच्छा तो थी नहीं विवाह करने की, लेकिन घर वाले नहीं माने, घर वाले नहीं माने, हमारी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन अब क्या करें, अब विवाह फिर घर वालों की वजह से करना पड़ा और अब विवाह हुआ है, 2 बच्चे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी उधर उधर ना देखें, सामने ही देखें, जब कथा विश्राम होगी तभी आएंगे, जब इशारा यहां से होगा। अभी कोई नहीं आ रहा बीच में। तो महाराज इच्छा तो नहीं थी, बोले बस यही था कि घर वाले नहीं माने, विवाह हो गया, 2 बच्चे। अरे वाह वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे इससे अच्छी बात क्या होगी? फिर तो अकेले आए नहीं होगे, फिर तो भैया भाभी ने फिर कुछ ना कुछ लेकर ही भेजा होगा, देकर ही भेजा होगा, फिर तो भाभी ने खाली हाथ नहीं भेजा होगा। अरे बताओ ना, हमारे लिए क्या भेजा है भाभी ने? जैसे ही कहा उसी समय महाराज क्या भेजा है। अब सुदामा जी पूरे वैभव को देख रहे हैं कि भैया सोने का महल, इतनी सुंदर सुंदर महाराज सब स्त्रियां खड़ी हुई हैं, ऐसे ऐश्वर्य में, वो में महाराज छानन बीनन, वो भी नाक मुंह पहुंचने के कपड़े में बंधा हुआ, उसे भी बगल में दबा कर लाए तो रास्ते में इतने पसीने निकले जिससे वो बिल्कुल हलवा बन चुका था। महाराज देने में इतना संकोच लग रहा है, मैं कैसे दूं? मन में बहुत सोच रहे हैं, मैं कैसे दूं? तो बार बार टालने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया बार बार पूछ रहे हैं, अरे बताओ तो सही, अरे क्या क्या लाए हमारे लिए, भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी टालने की कोशिश करते हैं। अरे कन्हैया तुमको याद है, बोले पहले एक बार तुम्हें याद है कि गुरुजी की हम सेवा करते थे, गुरुजी हमसे कितना प्यार करते थे। एक बार वन में उन्होंने भेजा था, हमको बारिश हो गई, हम दोनों फंस गए थे, तुम्हें याद है? कन्हैया कहते हैं मुझे सब याद है, आप तो बस इतना बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। अरे कन्हैया, अरे बताएंगे तुम, ये तो मुझे बताओ। बोले अब गुरुदेव कैसे, वहां की कोई खबर है, जाना आना होता है? बोले भैया वो सब तो मेरा चक्कर लगता रहता है, सब बिल्कुल ठीक है, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं, बोले इनकी सीढ़ी तो यहीं अटक गई, भाभी ने क्या भेजा है, बात समझ ही ना रहे इशारा। और कन्हैया ने भी सोचा ये भी हमारे मित्र हैं, ऐसे बोलने वाले भी नहीं। तुरंत सुदामा जी से कहा, अरे अरे सुदामा ने देखो तो सही, पीछे कितना सुंदर चित्र है, देखो तो सही। और सुदामा जी का वृद्ध शरीर था, गर्दन तो मुड़ती नहीं थी, पूरे शरीर को मोड़ना पड़ता था। और जैसे ही पूरे शरीर को मोड़ाए, उसी समय महाराज मोड़ा पूरे शरीर को और हाथ थोड़ा सा ऊपर हुआ। और कन्हैया तो छीना झपटी के एक्सपर्ट है, जैसे ही हाथ थोड़ा ऊपर हुआ, कन्हैया ने एक झपट्टा मारा और बगल से पोटली निकाल ली। अब तो पोटली निकाल कर वहीं पर बैठ गए। और जैसे ही उस पोटली को खोला, तो हम पहले ही उसकी महाराज को डिफाइन कर चुके हैं कि भैया छानन बीनन, वो भी नाक मुंह पहुंचने के कपड़ा में बंधा हुआ, वो भी बगल में पसीने में तो हलवा। तो जैसे ही खोला, उसमें से ऐसी बदबू आई, ऐसी दुर्गंध आई, महाराज जितनी पटरानियां थी, सत्यभामा जी 4 कदम पीछे दौड़ी, रुक्मणी जी को तो चक्कर आ गए बदबू के मारे, मित्रविंदा जी ने नाक पकड़ ली, जब बाबा जी काली आया। लेकिन कन्हैया आए जो मस्ती से उसका दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की नासिका, भगवान की नाक कैसी है? बोले इसमें किसी पुष्प की सुगंध नहीं आती। बोले इस नासिका में क्या आता है? बोले इस नासिका में तो केवल भक्त के भाव की सुगंध आती। भगवान के नाक में और कुछ सुगंध नहीं आती। आप कौन सा परफ्यूम लगा रहे हो, आप कौन सा इत्र लगा रहे हो, आप कौन से पुष्प को धारण कर रहे हो, उनकी नाक में तो केवल उस भाव की सुगंध आती। दिव्य रूप से एक मुट्ठी खाइए, आज्ञा दी एक लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी जाए। दूसरी मुट्ठी खाई, आज्ञा दी दूसरे लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी जाए। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, और जैसे ही खाने वाले थे, इतने में ही महाराज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? तीनों लोगों की संपत्ति दे दोगे तो भैया वो कृष्ण बन जाएगा, तुम सुदामा बन जाओगे। उसकी तो एक ही पत्नी है, तुम्हें 16,108 के घर चलाने हैं ना, विचार कर लो। महाराज दिव्य रूप से
तो कन्हैया कहते तुम आपने रोक कर ठीक नहीं किया, अब कोई बात नहीं, इसको रसोई में रखो और रोज प्रसाद की तरह हमें देती रहना। महाराज सुदामा जी के पास बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा और कन्हैया बताओ कैसे हैं, और आपने विवाह किया कि नहीं किया? अरे हाँ हाँ हमने भी किया। अरे हम तो आपसे मिला ही नहीं पाए। अरे आओ, अरे सब प्रणाम तो करो, सुदामा जी को सब प्रणाम करो। महाराज सब प्रणाम करने आ रहे हैं। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम करती हूँ। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया, खूब सौभाग्यशालिनी भव, पुत्रवती भव, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। सत्यभामा जी आई, उनको आशीर्वाद दिया। मित्रविंदा जी आई, कालिंदी जी आई, नागनी जिती जी आई। महाराज आती जा रही हैं, 10 आई, 15 आई, 20 आई, 100 आई, 200 आई, 250 आई। तो पहले दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे, अब न थकान हो गई, एक हाथ नीचे हो गया, एक हाथ से आशीर्वाद देने। महाराज 550, 600, 800 जैसी क्रॉस हुई। इतने में उन्होंने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया इधर आओ, इधर आओ, इधर। वो पास में आए और उनके कान में कहा, देखो भैया ने कन्हैया बताना तो सही, इनमें अपनी वाली कौन सी है? कन्हैया बोले सब अपनी ही है। जैसे ही कहा सुदामा जी तो वहीं बैठ गए। कितनी है? बोले 16,108। बोले भैया हम यहाँ 2-4 जन्म के लिए ना आए, या बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहे, एक बार में आशीर्वाद दे रहे हैं सब। ऐसे लीला चल रही है। कुछ दिन रहे, बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान ने अपने हाथ से किया है, अपने वस्त्र पहनाए, अपने आभूषण पहनाए। और जब सुदामा जी जाने लगे, थोड़े समय बाद ही, ज्यादा देर रुके नहीं, थोड़े समय ही रुके हैं। और जब जाने लगे तो उसी समय महाराज बोले अब आज्ञा दो, हम जाना चाहते हैं। अरे मित्र जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो जाने लगे तो पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे सुदामा जी ने, रुको रुको रुको। सुदामा जी रुके, हाँ हाँ बताओ कन्हैया, ये जो धोती पहनने को जो दी थी ना आपको, वो केवल पहनने के लिए थी, घर ले जाने की नहीं थी। अरे रुक्मणी, अरे आना तो सही, अरे नहीं हमारे मित्र की वो धोती तो लाना जो पुरानी पहन कर आए थे। हमारा रुक्मणी जी धोती लेकर आ रही, कन्हैया को टेढ़ी नजर से देख रही, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण को देकर वापस ले रहे हो? चुप रहो, ब्राह्मण बाद में, हमारा दोस्त पहले। धोती दोस्त, धोती पहना। आगे चले, थोड़ा सा दूर पहुंचे, अरे अरे सुदामा जी ने, रुको तो सही, ये जो कानों में जो कुंडल पहनाए थे ना, ये कुंडल भी केवल पहनने के लिए थे, ये भी देने के लिए नहीं थे, केवल पहनने के लिए थे। अरे कन्हैया बूढ़ा शरीर है, ध्यान रहता नहीं है, लो भैया अपने कुंडल पकड़ो। सब वापस करने लगे, जाने लगे। मनी मन सोच रहे हैं, भैया खातिरदारी कर दे में तो बहुत बढ़िया है, लेने देने में न कमजोर मालूम पड़ते। चलो कोई बात नहीं। हमारा आगे चले, आगे चलते जा रहे हैं। जैसे ही महल से बाहर निकले, जैसे ही महल से बाहर निकले, देखते देखते पूरी द्वारिका उमड़ पड़ी, पूरी द्वारका चरणों में प्रणाम कर रही है। बोले क्यों कर रही है? बोले क्योंकि सुदामा जी जैसे तो द्वारका में रोज आते थे, कोई नई बात नहीं है। सोने की द्वारका में सुदामा जी जैसे रोज आते थे, लेकिन जब लौट कर जाते थे तो ट्रकों माल भर कर ले जाते थे। लेकिन आज द्वारका में, सोने की द्वारका में आज पहला ऐसा संत आया है जो जिस फटी धोती में आया था उसी फटी धोती में वापस जा रहा है। अब जय जयकार करने लगे, चरणों में गिर गए। सुदामा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज आंखों से आंसू बह रहे, अरे गोविंद जय हो तुम्हारी, जय हो, तुम्हारा जैसा नहीं देखा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोले तुम्हारा जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। बोले यदि तुम एक धोती भी मुझको दे देते, यदि एक सोने का कुंडल भी मुझको दे देते, तो जो इतना यश, इतना सम्मान मुझको प्राप्त हुआ, वो सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता। हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुमने इतना बड़ा यश जो मुझे प्रदान कर दिया। हम हमारा इतना भी करते हैं तो जब तक उसका इतना ढिंडोरा ना पीट दे हमें चैन नहीं पड़ता। इतने भी सेवा हम करते हैं, भगवान को एक 10 की नोट भी चढ़ाते हैं तो जब तक महाराज झंडे की तरह घुमा नहीं देते कि हम दे रहे हैं, जब तक हमें चैन नहीं पड़ता। जिसका है उसको लौटा रहे हैं तब भी ऐसे दे रहे हैं, कितना बड़ा उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमारे सदगुरुदेव महाराज एक बात और कहते थे, बोले भैया हम एक मंदिर में पंखा भी डोनेट करते हैं, जो जब तक उसके तीनों पंखड़ियों पर अपना नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, जब तक पूरे खानदान को उल्टा ना लटका दे, बोले हमें चैन ही नहीं पड़ता। तो जीवन की स्थितियां हमारी ऐसी हो जाती है। लेकिन कन्हैया बोले इतना देते हैं, लेकिन देने के बाद भी महसूस भी नहीं होने देते। महाराज दिव्य रूप से सुदामा जी पहुंचे हैं अपने गांव में, और जैसे अपने नगर में पहुंचे पूरा नगर बदल चुका था। महाराज बड़े बड़े महल बने हुए हैं, हर जगह महल ही महल बने हुए हैं। अपनी भैया झोंपड़ी के पास पहुंचे तो झोंपड़ी तो थी नहीं, बहुत विशाल काय महल बना हुआ था।
उसको देखा, भैया महल कहां से आ गया, हमारी तो झोपड़ी थी, किसी ने हमारा झोपड़ी को तोड़वा कर हमारे पीछे से शायद कब्जा कर लिया, और हमारे बच्चे कहां हैं, पत्नी कहां हैं, अब तो रोने लगे। इतने में अंदर से सुशीला जी निकली, लेकिन अब सुशीला जी के तो दिन बदल गए, इतनी बढ़िया साड़ी, पूरी ऊपर से नीचे तक ज्वेलरी, तो सुदामा जी अपनी पत्नी ही ना पहचाने, कभी इतनी ज्वेलरी में साड़ी में देखा ही नहीं था महाराज, वो पहचान ही नहीं कि कौन है। वो सामने से आने लगी और वो कहने माया दूर हट, माया दूर हट। कभी कभी सही में हो जाता है, शादी से पहले हमारा पार्लर से माताएं आती हैं, खुद के पति नहीं पहचानते कौन है, हो जाता है कभी। बोले माया दूर हट, माया दूर हट। बोले माया नहीं, आप ही की पत्नी हो सुशीला। बोले ये सब ताम झाम कहां से आ गए? बोले आपके मुनीम जी दे गए। बोले मेरी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो मुनीम दे जाएंगे। बोले अंदर बैठे हैं, जाकर देख लो। अंदर आकर भैया देखा तो दिव्य रूप से राजस्थानी ऊंची ऊंची धोती पहनकर, अपने कानों में भैया दिव्य रूप से कलम को फंसाए, और भैया नाक के ऊपर चश्मा रख के दोनों बच्चों को गोदी में बिठाए कन्हैया बैठे हुए थे। अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, तुम्हें तो हम छोड़कर आए द्वारका में, तुम यहाँ कैसे आ गए हमसे पहले? बोले तुम पैदल आए हो, हम रथ पर बैठ कर आए। अरे भैया तो नेक हमें भी रथ पर बिठा लेते, तुम्हारा रथ घिस जाता क्या, हमें भी बिठा लेते। बोले भैया हम जैसों को तो रथ पर ही चलना चाहिए, और आप जैसों को जमीन पर चलना चाहिए। आप जब पैदल चलती हो तो ये पृथ्वी भी अपना सौभाग्य मानती है, वो भी जय जयकार कर जाती है। इसीलिए आप ये स्वीकार करें। सुदामा जी ने ताम झाम देखा, बोले हमें ये सब नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोले अभी तक आपने भजन किया जब आपके पास कुछ नहीं था, अब मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, अब आप मेरा भजन करो। महाराज सुदामा जी ने कह दिया पत्नी बच्चे को लेना हो तो ले। बोले मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा धन आपका नाम ही था, वो तब भी था और आज भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। तो यही बात कह रहे हैं भैया, हमारे जीवन का धन तो राधा ही है, हमारा धन तो कृष्ण नाम ही है, उसको छोड़कर हम नहीं जा सकते। तो सुदामा जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया, और आज भी भैया उसी पेड़ के नीचे बैठकर, उसी झोंपड़ी में बैठकर दोनों हाथ उठा उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस वो नाम संकीर्तन, वो महामंत्र करते रहते हैं महाराज। ऐसी सुदामा जी की अद्भुत स्थिति है। तो दिव्य रूप से महाराज सुदामा जी के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा हुई, कुछ स्वीकार नहीं किया, उसी भजन को। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। तो दिव्य रूप से ऐसी अद्भुत कृपा महाराज ठाकुर जी की सुदामा जी के ऊपर हो रही है। बोले जरूरत क्या है? बोले आवश्यकता क्या है? जीवन में इसी बात की आवश्यकता है कि बस वो प्रीति बनी रहे। वो सबसे बड़ा जीवन का धन क्या है? बोले वो कृष्ण नाम का धन है। उससे बड़ा धन क्या हो सकता है? वो कृष्ण नाम हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता रहे।